कल जो नाग पत्नियां हैं वो प्रार्थनाएं जो हैं वो कह रही हैं भगवान को और बोल रही कि कैसे जो कालियां हैं उसे बहुत बड़ा जो है गलती हुई है, उसे क्षमा कर दीजिए। तो ये दंड का अनुमोदन भी कर रही है। मतलब अभी हालांकि जो है यहाँ पर काले की गलती है और कालिया ने जो है बहुत सारा तकलीफ दिया है, तो यहाँ पर भी भगवान जो है दंड दे रहे हैं, उसे तक शुद्ध कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जो हमने कल देखा कि नीति का जो है, हमने देखा कि एक नीति होती है, जब कोई बलवान होता है तो उससे पंगा नहीं लेना है। अगर पंगा लेंगे तो क्या होगा, वो हमें तकलीफ देगा या उल्टा हमारा ही नुकसान होगा, हम हार जाएंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि अगर बलवान है तो उनका गुणगान करना चाहिए और हमने थोड़ा नम्र बनना चाहिए उनके सामने, और उस स्थिति को जो है शांत होने देना चाहिए। तो ऐसा जो नागपत्नियां हैं वो कर रही थी कल, हमने वो देखा। उसके बाद देखा कि वो कालिया जो है ऐसा क्यों किया। वो बता रहे थे कि जो है इसके अंदर अलग अलग प्रकार की वृत्तियां थी, और वो बता रहे थे कि इसके बाद और कालिया को जो है इतना जो कृपा मिली है उसके पीछे भी जो है कारण है। तो क्या कारण है, एक हम 3 कारण देखे थे। एक तो है कि वो गर्व रहित होगा, दूसरा देखा था कि मान दूसरों को मान दिया होगा, और हमने तीसरा देखा था कि कैसे जो है वो हमेशा मनुष्य का हित करता होगा। तो दूसरों का हित, मान रहित और गर्व रहित, ऐसे 3 जो है हमने जो है कारण देखे थे। क्योंकि नाग पत्नी ऐसा बोल रही थी कि इतना आसान नहीं होता, इतना पॉसिबल नहीं है कि भगवान की कृपा या भगवान के चरण कमल मिलना इतना आसान नहीं होता है। हाँ, तो उसके बाद हमने देखा कि कि आप बताइए कि हम क्या करें। वो भी हमने देखा था कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे नाग पत्नियां जो हैं अलग अलग प्रकार से बात कर रहे हैं। तो कल हम चर्चा कर रहे थे एंड में कि कैसे कि ये खल खल था। खल मतलब जो कालिया कालिया खल था, खलनायक था। तो अभी खलनायक का क्या गुण था, अलग अलग प्रकार के हम देखे थे। जैसे नॉनवेज खाना, जो कालिया जो है सांप तो था, लेकिन सांप जो है वो दूसरे सांपों का खाता था, मच्छरों का खाता था, मतलब नॉनवेज जो है वो खाता था। तो हमने भी देखा था कि कैसे मनुष्य भी जो है वो नॉनवेज खाता है। और उसके बाद हमने देखा कि भारतवर्षीय या फिर भारतवासी जो है वो सभी प्राणियों पर कैसे अनुकंपा दिखाते थे। अभी नहीं दिखाते, अभी कम हो गया थोड़ा अनुकंपा जो है दिखाना कम हो गया। क्योंकि आजकल जो है कुछ पालते हैं तो उसको खाने के लिए पालते हैं, या बेचने के लिए पालते हैं, जो भी है उसके ऊपर जो है नुकसान करने के लिए ही वो पालते हैं। तो हमने कल यहाँ तक देखा था। तो आज देखेंगे कि मनुष्य लोग जो है, मनुष्य प्राणी, वो भी एक प्राणी है, मनुष्य भी एक प्राणी है। तो वो क्या करता है, वो लोग चर्चा करते हैं, अलग अलग प्रकार की चर्चा करते हैं। उसमें से एक चर्चा जो है वो ये है कि कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा, है ना। कभी कभी आप भी सोचते होंगे या फिर कोई मिलता है तो चर्चा होती होगी, ऐसी जनरली होती है कि अगर हम अच्छा कार्य करते हैं, पुण्य का कर्म करते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। लेकिन अगर हम पाप करते हैं तो कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। लेकिन ये चर्चा जो है वो पशुओं में नहीं होती है। कोई 2 शेर साथ में आकर ऐसे चर्चा नहीं करते हैं, अरे छोटे शेर, अरे बड़े शेर, बता नरक में कौन जाएगा या स्वर्ग में कौन जाएगा। तो ऐसी बात जो है उनमें नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है वो अपने जो धर्म का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। जो पशु होता है, प्राणी होता है, वो अपने धर्म का पालन अच्छी तरह से करता है। सिर्फ प्रॉब्लम कौन है, हम ही लोग हैं। जो मनुष्य प्राणी है वही जो है ठीक से क्या नहीं करते हैं, धर्म का पालन नहीं करते हैं। पता होता है कि धर्म क्या है क्या नहीं है, फिर भी हम पालन नहीं करते हैं। और देखा जाए नरक जो है बहुत बड़ा है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, हमने ये सुना है कि 1/3 जो है ये मटेरियल वर्ल्ड है, और 3/4 जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो अभी ये तो समझ में आ गया, क्योंकि इतने सारे जो है
अलग अलग ब्रह्मांड है, तो ये सभी तो उधर जाने वाले या फिर उधर से आए हैं, करेक्ट। तो इसके कारण क्या है कि भगवत धाम तो बड़ा रहेगा ही रहेगा, लेकिन नरक भी बहुत बड़ा है। तो नरक क्यों बड़ा है? क्योंकि जितने सारे ब्रह्मांड है उनमें से काफी सारे जीव जो है पहले कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। क्यों जाते हैं? नरक में ऐसे किसी को एंट्री नहीं मिलती है। जो पाप करेगा, जो क्वालिफाइड है, जो योग्य है, उसे ही नरक में क्या मिलता है? एंट्री मिलती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग जब गलत कार्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो उन्हें कहाँ जाना पड़ता है? नरक जाना पड़ता है। तो नरक जो है बहुत बड़ा है। तो ये जो है तो नरक में कौन कौन जाता है? तो जो गलत कार्य करते हैं वो जाते हैं। और नरक में क्या होता है? जब नरक में जाते हैं तो हमारा आव भगत नहीं होता है। उधर जाते ही पिटाई चालू हो जाता है। और ये पिटाई जो है वो कब तक करते हैं? जब तक हमारा जो पूरा कर्म का फल पूरा नहीं होता है। जैसे पुण्य कर्म होते हैं, पुण्य कर्म करने के बाद हम स्वर्ग जाते हैं, और पुण्य कर्म खत्म होने के बाद हम वापस इधर आते हैं। वैसे ही हम पाप कर्म करने के बाद नरक में जाते हैं। जब तक वो पाप कर्म खत्म नहीं होते तब तक हम नरक में शिक्षा भोगते हैं, दंड जो है यमराज देते हैं। तो इसलिए जो है हमें देखना है कि कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है। अभी देखिए ऐसे कौन से टाइप का वहां पर दंड मिलता है। अगर कोई व्यक्ति दारू पीता है भौतिक जगत में यहाँ पर, तो उसे कौन सा सजा दी जाएगी? क्या उसको ज्यादा शराब दिया जाएगा? क्या करेंगे? तो उधर जो है लोहे का रस, जो लोहा होता है उसको पिघलाया जाता है, और पिघलाया जाता है और उसे गरम गरम जो गोल्डन कलर का रस जो है उसे पकड़कर पिलाते हैं। हालांकि नाना बोलता है, लेकिन दो लोग दो हाथ पकड़ते हैं उसके, उसका मुंह खोलते हैं और उसके मुख में डालते, बोले पी, तुझे बहुत है ना शौक था ना पीने का, अभी पी ले। तो ऐसा ये जो है जो शराब पीते हैं उनके लिए लोहे का गरम जो है जूस पिलाते हैं। उसके बाद जो गिदड़ होते हैं, सॉरी, जो नॉनवेज खाता है, तो नॉनवेज जहां पर खाता है तो उधर उसको जो गिदड़ है, गिदड़ क्या करते हैं? उसको नोच नोच कर खाते हैं, पका कर नहीं खाते उसे, है ना। पका कर मतलब उसको काट कर पका कर खाना होता है मसाला डालकर, तो ऐसा नहीं खाते उसे। तो उसको उसी उसको बांध देते हैं एक जगह पर, उसके हाथ पैर बांध देते हैं और मुंह खुला ही रखते हैं। चिल्लाना तो कितना चिल्लाना है उधर, सब कुछ साउंड प्रूफ होता है। जितना चिल्लाना है चिल्ला, किसी को तकलीफ नहीं होता है, उसको तकलीफ होगा। तो पूरा साउंड प्रूफ बनाया जाता है, उसको अंदर रखा जाता है, उसके हाथ पैर बांध देते हैं और गिदड़ को छोड़ देते हैं, बोले गिदड़ खा जाए इसको अभी, और उसको पूरा वो नोच नोच कर खाते हैं। तो जो भी खा रहे हैं, मतलब आपके कोई आस आस पड़ोस में, आजू बाजू में, है ना, तो उनको बोल दीजिए कि खाने के बाद क्या होता है, इधर नहीं नरक में जाने के बाद। हाँ, अभी एक हो सकता है, खाने के बाद अगर वो अभी छोड़ना चाहता है, भक्त बन जाता है, तो वो एक पॉसिबिलिटी है कि वो नरक ना जाए। तो इसलिए उसको भक्त बनाने का प्रयास करना है, उसको समझाना है कि भाई पाप करने से क्या होता है। अगर हम देखे जाए बाकी चीजें, वहां पर काटना फाड़ना बहुत आसान होता है। फाड़ते कैसे हैं? हाथी जो है, हाथी के हाथ में एक हाथ अपना जो सूंड होता है उनका, तो ट्रंक होता है, उसके ट्रंक में हमारा एक हाथ, दूसरे हाथी के ट्रंक में दूसरा हाथ, ऐसा पकड़ते हैं और हाथी खींच देते हैं, ऐसा तो फाड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसको ना कैंची लिया तलवार से उसको काटा, ऐसा नहीं, हाथी काट देते हैं उसको, हाथी दो टुकड़े कर देते हैं उसके। और ये सब चीजें जो है वहां पर बहुत ही मतलब क्रूरता से होती है। कुछ जो कैसे होते हैं उनको जो है इसमें डाल देते हैं, गरम गरम तेल में डाल देते हैं, और बहुत बड़ा कढ़ी होता है। कढ़ी अगर हम बोला जाए तो फॉर एग्जाम्पल एक एक नगर, एक कॉलोनी के इतना, जैसे छोटे गांव होते हैं ना, उतना बड़ा कढ़ी होती है। और कढ़ी की सारे बाजू में राउंड में जो है, जो यमदूत हैं वो हाथ में भाला लेकर जो है खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि गरम गरम तेल में उस व्यक्ति को फ्राई किया जाता है। जैसे पकौड़ा फ्राई करते हैं ना, जैसे मच्छी फ्राई करते हैं ना, जो भी हो उसको, मच्छी को है ना उसके अंदर फ्राई करते हैं, तो वैसे ही जो है व्यक्ति को फ्राई किया जाता है उसके अंदर, और वो निकलने का प्रयास करेगा, है ना, चलो निकलता हूं, तब तक वो वहां पर यमदूत क्यों साइड में खड़े हैं, अगर निकलने का प्रयास करते हैं उसे भाले से मारकर अंदर ढकल देते हैं। तो देखिए
मतलब ये जो है ये ट्रेलर है। अभी ये तो 28 नरक हैं, उसका वर्णन अगर किया जाए तो बहुत देर मतलब पूरा क्लास 2 घंटा चला जाएगा इसके अंदर। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। जो भी गलत कार्य करता है उसको हर एक चीज़ के लिए जो है वहाँ पर पनिशमेंट होता है। आप इधर बताओ ये गलत कार्य है उसके लिए पनिशमेंट उधर होती है। जैसे अभी हम देखते हैं इधर भी तुरंत पनिशमेंट कभी-कभी मिल जाता है। और कभी-कभी लेट मिलता है, लेकिन मिलता तो है। लेकिन जो अगर हम भक्ति में आ जाते हैं, अगर हम हरिनाम करते हैं, तो सभी पाप जो हैं धुल जाते हैं। तो इतना शक्ति जो है भगवान के नाम में है। सोचिए जो अजामिल 88 साल तक 88 साल तक वो पाप कर रहा था। हाँ, पहले कुछ है ना 20 एक साल जो है वो अच्छा कार्य कर रहा था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण घर का था। ब्राह्मण जो माता-पिता थे, ब्राह्मण पत्नी थी, सब कुछ अच्छे थे। लेकिन ये ब्राह्मण जो तरुण जो है कुछ गलत चीज़ें देखकर जो है वो गलत कार्य करने लगा और पूरा 88 माइनस 20 करो अराउंड 62 62 साल तक वो पाप किया उसने। और उसके बाद जो है वो जब यमदूत आए तो उनको डर कर जो है अपने बेटे को बुलाने लगा। क्या बुलाने लगा? नारायण, नारायण। तो भगवान को क्या लगा कि मुझे बुला रहा है। तो भगवान जो है अपने विष्णुदूतों को वहाँ पर भेज देते हैं। आगे की बताने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर भी भगवान का नाम लिया जाता है, विष्णु भी वहाँ पर आ जाते हैं बचाने के लिए, मरते समय स्पेशली। तब जो है वो उन्हें बचा देते हैं और यमदूत को वहाँ से भगा देते हैं। तो सोचिए अगर यमदूत को देख के नारायण जो है मतलब वो भगवान को नहीं बुला रहे थे, अपने बेटे को बुला रहे थे। तो इसलिए बच्चों के नाम जो है क्या रखना चाहिए? भगवान के नाम के ऊपर रखना चाहिए। आजकल तो उल्टा ही होता है। चिंकी, मिंटी, पिंकू, टंका जो भी है अलग-अलग प्रकार का डंका बजा देते हैं और उनका नाम लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जो है बहुत ही सुलभ रहेगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर कुछ सालों पहले सबके ही बच्चों के नाम जो हैं भगवान के नाम पे ही रहते थे या भक्तों के नाम पे रहते हैं। एक तो हनुमान होंगे, नहीं तो राम होंगे, नहीं तो कृष्ण होंगे। तो ऐसे जो है भगवान या भगवान के रिलेटेड नाम थे। आप यमराज भी रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि यमराज जो है एक महाजन है। 8 महाजनों सॉरी 12 महाजनों में से एक महाजन है और भगवान के शुद्ध भक्त है। तो इसलिए यमराज भी रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि यमराज भी भगवान के जो है वो शुद्ध भक्त हैं। और सोचिए यमराज रखेंगे तो वो क्यों लेके जाएंगे अपने, ठीक है नहीं? तो इससे मतलब क्या है कि भगवान जो है तो हमें कैसे याद आएंगे जब हम हमारे बच्चों का नाम जो है भगवान के या फिर उनके भक्तों के नाम रखेंगे। तो ये नरक कौन जा सकता है हमने देखा, जो गलत कार्य करेगा, जो यहाँ पर किसी और को तकलीफ देगा, वहां पर जाने के बाद जो है क्या करेंगे यमदूत, वो उसको तकलीफ देंगे। किसी को छेड़ा वहां पर, तो वहां पर छेड़ेंगे उसे। किसी को टॉर्चर किया, किसी का मर्डर किया, किसी का गला काट दिया, किसी को चिल्लाया, तो वो सेम चीजें वहां पर होगी। तो इसलिए ध्यान से जो भी करना है ध्यान से कीजिए। क्योंकि हर एक चीज का जो है रिएक्शन मिलता है। हम कोई तो है ना बोले थे कि जो भी एक्शन होता है उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है ना? शास्त्रज्ञ ने बोले थे कोई तो वो सही है। तो वो गलत नहीं है। मे बी उसको फिलॉसफी पता नहीं रहेगा ये शास्त्रों का, लेकिन उसने जो बोला वो सही है। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है लोग बोल देते हैं, हाँ, वो प्रेरणा आती है, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे स्फूर्ति आ जाती है। तो स्फूर्ति जब आती है तो लोग कविता करते हैं, अलग-अलग प्रकार के कविता करते हैं, है ना? जो कवि होते हैं कहीं तो बैठ जाते हैं, कुछ तो आ जाता है, तुरंत लिखना चालू कर देते हैं। तो वैसे है ना, ये जो साइंटिस्ट लोग हैं बहुत प्रयास करते हैं, फिर भगवान बोलते हैं जाने दे बहुत प्रयास कर रहा है, थोड़ा बुद्धि दे देते उसे। तो भगवान तुरंत बुद्धि दे देते हैं और वो उनके दिमाग में आ जाता है और फिर वो साइंटिस्ट जो हैं वैज्ञानिक खुश हो जाते हैं, बोले हमने ढूँढ के निकाला, वो ढूँढ के निकाला। उन बुद्धू लोगों को पता नहीं कि भगवान ने ही वो बुद्धि दी है। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने खुद ढूँढ के निकाला और खुद ढूँढ के निकाल नहीं सकते हैं, जब तक भगवान का आशीर्वाद और बुद्धि जो नहीं देते हैं तब तक। तो योग अभी देखते हैं कि कैसे मतलब बुद्धि कैसे होती है, संघ के अनुसार बुद्धि होती है। तो एक बार हस्तिनापुर में युवराज पद का चुनाव हो रहा था। तो उसमें से 2 पार्टिसिपेंट थे, एक थे युधिष्ठिर और दूसरे थे दुर्योधन। तो दुर्योधन एंड युधिष्ठिर इन दोनों जो है राजकुमारों को जो है पद मिलने वाला था और इस पद के लिए जो है अभी यहाँ पर क्या होने वाला था, चुनाव होने वाला था।
तो एग्जाम मतलब टेस्ट ले रहे थे। तो पहले दुर्योधन की बारी आई। दुर्योधन को बोला गया कि 4 लोग मिलकर एक मर्डर करते हैं, एक हत्या करते हैं। तो उसमें जो मर्डर करने वाले हैं 4 लोग इस प्रकार से हैं। पहले ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य, चौथे जो है शूद्र। तो अभी ये जो है आपके सामने आए हैं, उनको पकड़ा गया है, आपके सामने आए हैं। तो अभी आपको क्या करना है? आपको अभी क्या करना है? न्याय करना है, न्याय देना है। तो आप कैसे न्याय करोगे? क्या सजा दोगे उनको उनको आप? जब ऐसा पूछा जाता है, जो जज है वो पूछते हैं, अभी हालांकि इनको जज बना गया, लेकिन जो कमेटी है वो कमेटी पूछ रही है। तो दुर्योधन ने बोले कि ज्यादा सोचा नहीं, अरे बोले सिंपल है, मर्डर कर दिया है, शास्त्र में क्या बोलते हैं, मर्डर किया तो उसका मर्डर करो, मतलब इसका मतलब उसको भी फांसी की सजा दे दो। एक्चुअली ये भी एक प्रकार से सही है, शास्त्र के द्वारा शास्त्र ऐसे ही बोलते हैं। इवन आप मनु संहिता पढ़ेंगे, अभी बहुत रेयर है मिलना, है ना, कुछ लोगों ने जला दिया उसे, क्योंकि वो नियम जो है उनको पत्ते नहीं पड़ रहे थे, पल्ले नहीं पड़ रहे थे। लेकिन अभी भी कुछ कुछ जगह पर ऐसे कानून है, ऐसे नियम है। अगर मिडल ईस्ट में जाएंगे आप, अगर आपका पर्स खो गया है, तब ढूंढते जाओ, वही आपको आपका पर्स मिलेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि वहां पर चोरी की सजा क्या है? हाथ काटा जाता है। मर्डर की सजा जो है वो क्या है? उनको सूली पर चढ़ा जाता है। तो अभी भी है कुछ जगह पर। तो यहाँ पर शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जब कोई मर्डर करता है, हत्या करता है, तो उसको तुरंत फांसी दे देना चाहिए। क्यों? ये उसके लिए भले के लिए, उसके भले के लिए। तो उसके भले के लिए कैसा हो सकता है ये? उसका उसका भला कैसे होगा इसमें? तो उसका भला ऐसे होगा कि जब वो मर्डर करेगा, उसका उसको फांसी दिया जाएगा, तब जो है, तब क्या होगा? तब आगे जाकर जो है वो गलत कार्य नहीं करेगा, वापस मर्डर नहीं करेगा। करेक्ट? क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगा तो क्या करेगा? वापस कुछ तो गलत कार्य कर सकता है, तो इसलिए उसे फांसी दिया जाता है। अभी शास्त्र के अनुसार से दुर्योधन ने सही बोला है, क्योंकि जो व्यक्ति ने गलत कार्य किया उसको फांसी होनी ही चाहिए। लेकिन इसके आगे की बात क्या है देखिए। अभी बोले ठीक है, आपका टर्न हो गया है, तो अभी क्या कर रहे हैं? अब युधिष्ठिर महाराज को बुलाया जाता है। युधिष्ठिर महाराज को बुलाया जाता है और युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं आप फैसला कीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं? थोड़ा सोचते हैं। तो बाकी वो दुर्योधन एंड कंपनी हंसने लगती है, अभी क्या ये देगा, मैं जो बोला है वही बोलेगा। ऐसा दुर्योधन एंड कंपनी को लग रहा था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला कि वो चारों जो है वो कौन है? तो ऐसा फिर वो इंक्वायरी करने लगे। तो फिर पता चला कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। और उनका बैकग्राउंड पूरा निकाला कि वो कौन से बैकग्राउंड से हैं, क्या करते थे, क्या पढ़ा लिखा है, कहाँ तक एजुकेटेड है, ये सब चीजें जो है उन्होंने इंक्वायरी किया। और उन इंक्वायरी करने के बाद जो है तो उनको जो है अलग अलग प्रकार का दंड दिया। आश्चर्य की बात है ना? देखो, सेम कार्य किया है चारों ने मिलकर, मर्डर किया है, लेकिन चारों को जो है अलग अलग प्रकार की सजा दी जा रही है, समान नहीं दी जा रही है। पहले दुर्योधन ने तो समान दिया सबको, क्योंकि कार्य तो वही किया है ना। लेकिन यहाँ पर नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी वो समझाएंगे। क्योंकि जो कमेटी थी, तो बोले कि अरे आप ऐसा कैसा बोल सकते हो, थोड़ा थोड़ा खुल के बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन इट। तब फिर युधिष्ठिर महाराज एक्सप्लेन करने लगते हैं। तो जो शूद्र है उसे सबसे कम सजा दी गई है। बोले अरे अच्छा है, शूद्र बनना अच्छा है, कुछ भी कार्य करो थोड़ा कम सजा मिलेगी, है ना? तो क्यों उसको कम सजा दिया गया है वो देखिए। क्योंकि शूद्र जो है पढ़ा लिखा नहीं है। देखो, जिसको पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, वो जाता ही नहीं है स्कूल, जाता ही नहीं है, या स्कूल में डाला तो बंक मारता है वहां से। तो पिताजी, माता पिता क्या बोलते हैं, अरे जाता ही नहीं, छोड़ दो इसको, है ना, 2-4 भैंस निकाल दे देंगे और वो अपना चराते रहेगा। तो ऐसे जनरली गांव में करते थे, सिटी में क्या करते पता नहीं है। तो ये पढ़ा लिखा नहीं है, और पढ़ा लिखा न होने के कारण शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और शास्त्र का ज्ञान न होने के कारण अच्छा संग नहीं है। तो इसके कारण जब वो गलत कार्य करता है तो नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम मतलब सजा मिलेगी, लेकिन कम मिलेगी, क्योंकि उसने ना पढ़ा लिखा है, ना शास्त्र के ज्ञान है, और उसका संग गलत है। इसके कारण जो है उसे जो है क्या मिलेगा? सजा मिलेगी, लेकिन कम मिलेगी। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या सजा सुनाया था? ओ सॉरी, मैं बताना रह गया। तो शूद्र को 4 साल की जेल, जो वैश्य है उसे 8 साल का जेल, जो क्षत्रिय है उसे 16 साल का जेल, और जो ब्राह्मण है
उसे आजीवन कारावास दिया गया। तो भी जब ऐसा बोलते तब जज जो है क्वेश्चन करते हैं, मैं थोड़ा ये रह गया बताना। तो जज क्वेश्चन करते हैं ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, चारों लोगों को अलग अलग प्रकार की सजा। तब फिर वो एक्सप्लेन करते हैं, तो शूद्र के लिए ऐसा, वैश्य के लिए फिर 8 साल क्यों, वैश्य ने ऐसा क्या किया कि वो 8 साल। तो देखिए कि जो वैश्य जो है, इसको चांस होता है, मौका होता है बड़े बड़े लोगों का संग करना, क्योंकि वैश्य बिजनेस करता है, तो उसके बिजनेस जो कर रहा है वहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आते हैं, उनके साथ संग करने का उसे जो है मौका है। और दूसरा जो है, वो शास्त्रों का संबंध आता है वैश्यों को। और वो सत्यनारायण की कथा जो है वो सुनते हैं। उनके घर में जब कुछ है ना होता है, मतलब घर में कोई दुकान खोल रहे हैं या घर बांध रहे हैं, घर उसका ओपनिंग हो रहा है, तो सत्यनारायण की पूजा जो है होता है। तो सत्यनारायण की पूजा होती है तो कथा होती है। तो सत्यनारायण नारायण की कथा होती है, भगवान की कथा होती है, तो ये कथा सुनते हैं। तो इसलिए जो है, और ब्राह्मण जो है जब कथा सुनाते हैं, ब्राह्मण को बुलाया जाता है, तो ब्राह्मण उपदेश देते हैं। और ये उपदेश को वो वैश्य जो है टालता है, सुनता नहीं है। इससे कारण जो है वैश्य को डबल, कितना 8 साल का सजा मिलती है। और क्षत्रिय, अभी क्षत्रिय को 16 साल का क्यों बताया गया है? अभी क्षत्रिय देखिए, उनको बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। एक तो पैसा होता है, दूसरा है कि साधु संत जो है उनका संग प्राप्त होता है, क्योंकि हर एक क्षत्रिय का गुरु जो है वो ब्राह्मण होता है। तो हम देखते हैं कि राम जी थे, उनके गुरु कौन थे? वशिष्ठ मुनि। जो कृष्ण थे वो कहाँ गए थे? संदीपनी मुनि के यहाँ पर गए थे। तो ऐसे ब्राह्मणों का संग, साधु संतों का संग जो है उन्हें प्राप्त होता है। और वो पाठशाला जाते हैं, गुरुकुल जाते हैं। बड़ा राजशाही ठाट रहता है उनका। तो बड़ा घर है तो बड़े अच्छे लोग आते हैं। ये सब मतलब संग प्रॉपर मिलता है, ज्ञान मिलता है। क्षत्रिय मतलब शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान होता है। और ये दोनों का ज्ञान होने के बावजूद भी अगर वो गलत कार्य करता है तो उसे सजा मिलती है। और सबसे आजीवन कारावास ब्राह्मणों को बताया गया है। अब ये ब्राह्मण कौन? सबसे पहले ये प्रश्न है। ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण घर में जन्मा हुआ है वो नहीं। बोले फिर कौन ब्राह्मण? जो कर्म से और गुणों से जो है वो ब्राह्मण होता है, वही ब्राह्मण। जिसके गुण और कर्म जो है ब्राह्मण की तरह है, वही ब्राह्मण होता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण घर में जन्म मिला है और 31 के दिन कहाँ मिला है? कहीं गिरा है, खा पी कर खाकर गिरा है, तो उसे ब्राह्मण नहीं कहते हैं। ये बहुत सारे मिले होंगे ना 31 के दिन, कोई मर गया होगा, कोई लुढ़क गया होगा, कहीं कहीं घर आया नहीं होगा वापिस, ऐसा होता है। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो वो नहीं है। तो आजकल तो बहुत कॉमन होता है, जनरली कुछ बता रहे थे कि उनको कुछ प्रपोजल आया है, नाम है, मतलब क्या है, ब्राह्मण है, लेकिन नीचे क्या लिखा है? हाँ, आई ईट एंड ड्रिंक, मतलब मैं नॉनवेज खाता हूँ और ड्रिंक भी करता हूँ और पब में भी जाता हूँ। तो ऐसे अगर ब्राह्मण रहेंगे तो कैसे चलेगा? नाम के लिए हैं लेकिन कार्य के लिए नहीं होते हैं। तो इसलिए इसका मतलब जो है क्या बोलते हैं शास्त्र, क्या बोलते हैं कि आप आपका गुण और कर्म अच्छा होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जो है वो फॉरेन गए थे, किसके लिए? लोगों को ब्राह्मण बनाने के लिए। कल हमने देखा, कल थोड़ा बहुत हमने चर्चा की कि कैसे जो बावरी, जो फॉरेन में जो थे लोग, वहां पर उनको पता ही नहीं था क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इवन चाइना में आज कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है, तो वहां पर वो लोग जो है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, क्या खाते हैं? वो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। जो चल रहा है, मतलब धरती पर जो चलता है, जो है मोटर मोटर छोड़कर, मतलब बाइक्स, कार्स, साइकिल्स छोड़ के सब कुछ खाते हैं। उसके बाद जो उड़ने वाले चीजें में से एयरप्लेन जो है, हेलीकॉप्टर है, एयरप्लेन छोड़ के सब कुछ खाते हैं। जो पानी में है, पानी में जो है शिप, नाव जो होती है, बोट जो होती है, वो छोड़कर सब कुछ खाते हैं। तो सोचिए ऐसे लोग जो है कृष्ण भावनामृत में आकर भक्त बने हैं। तो ये पोटेंसी किसके अंदर है? कृष्ण भावना में ये पोटेंसी है। अगर कोई कृष्ण भावना लेता है तो ये सब गलत चीजें जो है दूर चली जाती हैं। तो ये जो है एक्सप्लेनेशन दिया, क्योंकि ब्राह्मण जो है अच्छे वंश का है, अच्छे वंश में वो जन्म लेता है, वो उसका कार्य है पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह। मतलब क्या है कि वो जो है क्या करता है, वो पढ़ते हैं शास्त्र, दूसरों को पढ़ाते हैं।
तो ये जो है अच्छा कार्य करते हैं, मतलब शास्त्र का ज्ञान लेते हैं, दूसरों को पढ़ाते भी हैं। और भगवान के बारे में बताकर उन्हें आनंद प्राप्त होता है। मतलब क्या है कि वो आनंद किसमें लेते हैं? भगवान की कथा में, कृष्ण कथा में जो है आनंद लेते हैं। अगर ऐसा कोई अगर गलत कार्य मर्डर करता है तो उसे आजीवन कारावास मिलेगा, कि ज्यादा क्या होगा, उसे सजा मिलेगी। तो इसलिए देखिए कि व्यक्ति को सामाजिक और शैक्षणिक कर्मों के अनुसार दंड भोगना होता है। करेक्ट। अगर कोई बोलता है कि आप शराब मत पियो, लेकिन खुद ही पी रहा है, तो क्या होगा? उसे ज्यादा सजा मिलेगी। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये शैक्षणिक कर्म जो है के अनुसार दंड प्राप्त होता है। तो नागपत्नियां जो यहाँ पर बोल रही हैं कि हमारे पति ने जो है प्यासे को पानी पिलाया होगा, रोगी को दवाई दी होगी, भूखे को भोजन दिया होगा, जिनके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े दिया होगा, और सबके साथ जो है मधुर वचन बोले होंगे। वो सारे पुण्य काम जो है इन्होंने किए होंगे। इससे कारण जो है क्या हो रहा है, इनको आपके चरण धूलि जो है प्राप्त हुई है। तो देखिए नागपत्नियां भी मतलब सोच रही है कि मतलब क्या क्या इन्होंने किया होगा, उससे कारण आज इतने भाग्यवान है, भगवान के चरण कमलों का स्पर्श यहाँ पर मिल रहा है। तो पुण्य काम करने से जो है वो भगवान के चरण कैसे प्राप्त हो सकते हैं? जनरली जब कोई पुण्य कर्म करता है वो तो स्वर्ग में जाता है, ना कि भगवान की तरफ जाता है। तो स्वर्ग जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएगा। तो ये जो है, लेकिन नागपत्नी क्या बोल रही है, इसने कुछ तो अच्छा किया है, इससे कारण आपकी कृपा प्राप्त हुई है, नहीं तो कैसे क्या प्राप्त कर सकता है? इतने सारे लोग हैं, वो तपस्या कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उनको सबको तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसने कुछ तो अच्छा कार्य किया है, इसके कारण इसको आपका स्पर्श मिला है। मनुष्य चाहे तो अपने विचार से सबकी सेवा कर सकता है। विचार स्वच्छ और वाणी मधुर होनी चाहिए, रखनी चाहिए। देखिए जब तक हमारे विचार और हमारा बोलना मधुर नहीं होता है ना, तब तक जो है हमारे साथ जो है जुड़ने वालों की संख्या कम हो जाती है या कम रहती है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर बार बार हम किसी को तकलीफ देंगे, खराब वाणी बोलकर हमेशा किसी का क्या बोलेंगे, उसे निंदा करेंगे, हमेशा दूसरों को बुरा बोलेंगे, तो क्या होगा? सामने वाला व्यक्ति भी जो है हमारे पास आने के लिए सोचेगा। करेक्ट। अगर हम मधुर वाणी बोलते हैं, सब लोग हमारे पास आएंगे। ऐसा करके देखिए, आप किसी को गाली दीजिए, वो कभी आपके पास नहीं आएगा, या फिर दूसरे व्यक्ति के साथ आप जो है मधुर वाणी से बोलिए, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मधुर वाणी जो है सबके साथ करना चाहिए, फिर घर में हो, बाहर हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, सब जगह पर जो है हमें अच्छा बर्ताव करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, जहां पर अगर हमें कोई फंसा रहा है तो उनके साथ हम थोड़ा कठोरता से हम बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी हर चीज पर, हर बात पर किसी के ऊपर चिल्लाना, किसी का दोष देखना, या किसी को कठोरता से बोलना, या फिर हमारे वचन से दूसरों को आहत पहुंचाना, या फिर दूसरों को तकलीफ देना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप ऐसा यहाँ पर करोगे तो ये कहाँ भोगोगे? नरक में। एक ही चीज है, आप इधर किसी को तकलीफ दो, उसकी सजा आपको मिलेगी नरक में। यहाँ पर भी कभी कभी मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉई है, तो बहुत ही वो तकलीफ दे रहा है बाकी एम्प्लॉइज को, तो फिर क्या करेगा मालिक? क्या करेगा? बोले यार इसके कारण बाकी लोगों को तकलीफ हो रहा है, तो उसको बोलता है बाबा ये नोटिस ले, घर चला जा। इवन अगर पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, बहुत झगड़ा, एक दूसरे को झगड़ा हो, डेली झगड़ा हो रहा है, तो पति पत्नी क्या करेंगे? बोलेंगे बहुत हो गया यार, चलो छोड़ देते हैं। दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को छोड़ देंगे, मतलब तलाक ले लेंगे। घटस्फोट। घटस्फोट मतलब क्या है? अच्छे जीवन में स्फोट होना, उसे घटस्फोट बोलते हैं। तो ये घटस्फोट नाम देखिए ना कैसा होता है, जिस जीवन में स्फोट हो जाता है, अच्छा खासा घट, घट स्थापना, पता है वो घट स्थापना होती है नवरात्र में, तो वो स्थापन करते हैं, तो इसका मतलब अच्छा कार्य हो रहा है ना। हाँ, लेकिन उसमें जब स्फोट होता है तो घटस्फोट, मतलब जीवन में जो है अच्छे कार्य में जो स्फोट होता है वो घटस्फोट। तो ऐसा जो है पहले ये कभी ये नहीं होता था, ऐसा वैदिक कालों में घटस्फोट, तलाक, डाइवर्स, ना सेपरेशन, ऐसा कुछ नहीं होता था। कोई नौबत नहीं आती थी, क्योंकि दोनों पति पत्नी का माइंड जो है फोकस था, किसके ऊपर फोकस था? एक दूसरे के ऊपर नहीं, दोनों का माइंड, दोनों का हृदय भगवान के ऊपर फोकस था।
दोनों का जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य क्या था कि भगवान की सेवा करनी है। हम भगवान को घर के अंदर रखते थे, सेंटर में रखते थे और बोलते थे कि भगवान आपका घर है और हम जो है हम आपके सेवक हैं। जब ऐसे विचार रहते थे तब उनका घर में सुख समृद्धि आती थी। आजकल ऐसा नहीं होता है, उसके कारण घर में सुख समृद्धि बहुत कम आती है तो जल्दी चली जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान नाम के लिए घर में होते हैं, लेकिन उनको सेंटर नहीं बनाते हैं। उनको रखते हैं, लेकिन हम अपना कार्य करते रहते हैं। तो इसलिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक हम भगवान को हमारे मन हृदय में, अपने घर में सेंटर नहीं बनाते हैं, तब तक जो है क्या होगा, घर के अंदर कलह होते रहेगा। सोचिए ना, घर के अंदर अगर आधे भक्त है, आधे भक्त नहीं है, तो कलह तो होगा ही। लेकिन अगर घर में सब भक्त हैं, लेकिन सेंटर कृष्ण नहीं है, तो कभी भी सुख नहीं आएगा, कभी भी शांति नहीं आएगी, कभी भी समृद्धि नहीं आएगी। तो ये हमेशा याद रखिए। तो देखिए, अगर मधुर वाणी जो है बोल सकते हैं किसी के साथ भी। हम बहुत गरीब हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, मतलब हम मल्टी स्टार घर में रहते हैं। आप बोले मल्टी स्टार घर क्या होता है? 5 स्टार घर सोचा है, देखा सुना है, 7 स्टार सुना है, लेकिन मल्टी स्टार घर क्या होता है? तो हमारे कोला विजय श्रीधर जो हैं, बहुत भगवान के नज़दीकी, चैतन्य महाप्रभु के नज़दीक थे और बहुत ही शुद्ध भक्त थे। तो वो मल्टी स्टार घर में रहते थे। अभी मल्टी स्टार क्या होता है बताते हैं आपको। जब वो सोते थे, तो सोने के बाद जब आँखें खोलते तो पूरे स्टार दिखते थे। तो ऐसे वो घर में रहते थे, पूरे स्टार ही स्टार दिखते थे। तो ऐसे घर में रहते थे, लेकिन जब भी उनके पास कोई आता था, तो वो उनके पास कुछ नहीं रहता था। उनके कुर्ता तो नहीं था, धोती में इतने गाँठ बाँधे थे उन्होंने कि हम गिनते-गिनते क्या हो जाता था, थक जाते थे, इतने गाँठ थे, इतने गरीब थे। लेकिन जब भी कोई आता था उनके पास, तो उनके वो एटलीस्ट मधुर वचन बोलते थे, भगवान का गुणगान करते थे, भगवान का कीर्तन करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने बोला था महाप्रकाश लीला में कि जाओ गोला विजय श्रीधर को लेके आओ, तो बोले कैसे ढूंढेंगे उसे? बोले जहां पर भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनाई देगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जहां पर ये कीर्तन सुनाई देगा, तो वो है श्रीधर कोलावेचा। तो उनको वहां से लेके आना है। तो देखिए कि भगवान जो है अपने भक्तों को कैसे जानते हैं, कि उनके भक्त जो हमेशा उनका ही ध्यान करते रहते हैं। और हम देखिए थोड़ा अंदर झाँक कर हम किसका ध्यान करते हैं? हम अपने खुद के बारे में, है ना, ज़्यादा ध्यान करते हैं। हालाँकि देखिए उनको इतना बढ़िया घर था, मल्टी स्टार दिखते थे। लेकिन हम तो पूरा स्टार बंद ही हो जाते थे, है ना? बंद होते घर के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ तकलीफ नहीं होता है। ऐसे अच्छे घर में रहकर अच्छा सब कुछ है। बेचारे को एक ही धोती रहती थी, उसको मतलब सब पॉवर्टी स्ट्रिकन, मतलब बहुत ही गरीब थे। फिर भी भगवान का जो है भजन नहीं छोड़े। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन भगवान का भजन नहीं होता है। देखिए सब कुछ है, अगर आप देखा जाए, अगर भौतिक दृष्टया हमको सब है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे खाने के लिए है, लेकिन मुख से नाम नहीं आता है। मुख मुख चलता है, बोलना भी आता है, ऐसा नहीं कि बोलना नहीं आता है। मुख से नाम नहीं आता मतलब गूंगे नहीं है हम लोग, यहाँ हमारे मुख से नहीं आता है मतलब हमें बोलना नहीं आता, ऐसा नहीं है। लेकिन हम उसके अलावा बाकी सब चीजें बोलते हैं। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी चीजें बोलना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि गोलावरी सिद्धर जो है वो भी बिजनेसमैन थे, वो भी डेली जो है ठेला लगाते थे। तो वो भी बिजनेस करते थे, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन जैसे समय मिलता है तो भगवान का स्मरण करते थे, भगवान का कीर्तन करते थे। हम लोग क्या करते हैं, जैसे समय मिला तो हम क्या करते हैं, हम बुरा देखते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं। वो 3 बंदर होते हैं ना, वो उसका उल्टा करते हैं हम लोग। बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो। तो हम उल्टा करते हैं उसके कारण हमारे जीवन में क्या होता है, सुख शांति समृद्धि जो है वो दूर-दूर तक चली जाती है, भाग जाती है। तो ये यहाँ पर बोला जाता है कि अगर हमारे पास भोजन नहीं है देने के लिए, एटलीस्ट 2 शब्द अच्छे तो बोल सकते हैं, हरे कृष्णा तो बोल सकते हैं किसी को, है ना? तो ये किससे बोलना है? जिनके साथ झगड़ा होता है हमारा ना, उनके साथ ये बोल के देखिए आप। देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। अगर घर में झगड़ा हो रहा है ना? माँ बेटे को मार रही है या फिर चिल्ला रही है या फिर पति-पत्नी में झगड़ा हो रहा है, तो कैसा झगड़ा करना है? हरे कृष्णा बोलकर झगड़ा कीजिए। होगा क्या ऐसा? हरे कृष्णा, इतना ही बोलिए, इसके अलावा कुछ मत बोलिए, चिल्लाकर बोलिए, जोर से चिल्लाकर बोलिए, हरे कृष्णा। तो देखिए आपका झगड़ा कितना बढ़िया होगा, उस झगड़े में आनंद आएगा।
इस झगड़े में आनंद नहीं आता है। इस झगड़े में क्या है, एक दूसरे का गुस्सा बढ़ता है ना? अलग-अलग चीज़ बोलते हैं हम लोग, है ना? फिर बोलते हैं, फिर हम दिमाग खा रहे हो, दिमाग खा रही हो, फिर झगड़ा और बढ़ जाता है। लेकिन ये झगड़े में सिर्फ़ हरे कृष्णा इस्तेमाल करेंगे या हरि बोल इस्तेमाल करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। ट्राई करके देखिए। आप झगड़ा करिए, मैं बोल रहा हूँ आप झगड़ा करके देखिए। हरि बोल झगड़ा करके देखिए। हाँ, लेकिन कंडीशन एक ही है, हरि बोल या हरे कृष्ण के अलावा कुछ नहीं बोलना है। ये 2 ही शब्द इस्तेमाल करना है। फिर आप जितना चिल्लाना है चिल्ला सकते हैं। आपका आवाज़ पूरे सोसाइटी में भी चला गया, पूरा सोसाइटी भी अगर आ गया, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है? आप ट्राई करके देखिए। तो बुरा काम करते समय ना पता नहीं चलता है हमको। पता चलता है? नहीं पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी-कभी हम गुस्से से कुछ गाली दे देते हैं, तो दिमाग में नहीं रहता, दे देते हैं। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या होता है? नरक में चले जाते हैं। गाली क्या नहीं, जो गलत कार्य करते हैं। कोई बोलता है दोस्त, "अरे यार! चल मैं पार्टी देता हूँ।" तो वहाँ जाकर थोड़ा पी लेते, खा लेते हैं। तो क्या होता है उसका रिज़ल्ट? नरक में जाना पड़ता है। या किसी को गाली दे देते हैं। मतलब कभी-कभी बिना पता होने के दे देते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम उससे बचते नहीं हैं। तो इस जीवन में, इस भौतिक सृष्टि में जीवों को मारने का अधिकार हमारा नहीं है। याद रखिए, जब हम किसी जीवों को मारने का प्रयास करते हैं तो हमारा अधिकार नहीं है। तो ये अच्छा लोग बोलते हैं ना, जियो और जीने दो। बोलते हैं कि नहीं? तो वैसा जो है हमें प्रयास करना है। तो अभी ये तो मोरल हो गया, है ना? शास्त्र बताते हैं, लेकिन भक्ति के मार्ग में तो वैसा कोई करेगा ही नहीं। जैसे हमने कल मुरारी का एग्ज़ाम्पल लिया। तो जब वो दीन व्यक्ति होता है, दीन व्यक्ति, नम्र व्यक्ति होता है, जो उसे जो है सबसे ज़्यादा उसके ऊपर दया करना चाहिए और उसे ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है ना? जो गरीब है, दीन है, उसे हम मदद करेंगे ना। जो दीन नहीं है, नम्र नहीं है, तो उसे मदद क्यों करेंगे? उसको ज़रूरत ही नहीं है ना। उसको ज़रूरत नहीं है तो हम उसे मदद नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो ये बोलती हैं नाग पत्नियाँ कि जो हमारा कालिया जो है, वो दीन नहीं था। जो हमारे पति हैं, उनका नाम कालिया है। वो जो है दीन नहीं था, फिर भी आपने उसके ऊपर जो है कृपा की। लेकिन पिछले जन्म में हुआ रहेगा, दीन होगा, गरीब होगा और दूसरे जीवों पर दया कर रहा होगा। इसलिए इस जन्म में उसे क्या प्राप्त हुआ? आपकी कृपा प्राप्त होगी। तो आगे बोलते हैं कस्यानुभावस्य, मतलब कौन से कर्म का फल प्राप्त हुआ है इसे। हम सोचते हैं कि अरे कैसे ऐसे कैसे हो सकता है। कोई गरीब, उसे अच्छा कैसे चीज प्राप्त हो सकता है ना? मतलब ये कालिया दुष्ट है, उसको कृपा कैसे प्राप्त हो सकती? कोई गरीब है, फॉर एग्जाम्पल जिसने पढ़ा ही नहीं, बुक खोला ही नहीं उसने, लेकिन वो उसको अच्छे मार्क्स मिल गए, टॉपर नहीं बना लेकिन अच्छे मार्क्स मिले। होता है कभी ऐसा? नहीं होता है। बहुत रेयरली गलती से अगर उसने कहीं टाइपो मिस्टेक हो गया तो हो सकता है। नहीं तो अल्लाह था नहीं होता है। और उसका लक हो। कभी-कभी हम देखते हैं ना, अरे! इसने इतना मेहनत किया, इतना ये किया और उसको कम मार्क मिले, उसने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं और उसको ज़्यादा मार्क मिल गए। ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो यद वांछया श्री ललना आचरत। मतलब क्या है कि श्री ललना, श्री मतलब लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी माता की भी इच्छा थी क्या करने की? उनके चरण धूलि को प्राप्त करने की। तो ये जो है इच्छा यहाँ पर थी उनकी, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हुई। तो उनकी एक इच्छा थी कि उनको गोपी बनना था। गोपी बनकर क्या करना था? रसा डांस, जो रास डांस है, उसमें उन्हें सहभाग होना था। लेकिन वहां पर वो हो नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वहां पर जो उनका भाव था, कौन सा भाव था? ऐश्वर्य भाव। जो ऐश्वर्य भाव जो है, वो वहां से वो बाहर निकल नहीं पा रहे थे। तो लक्ष्मी माता है, तो लक्ष्मी माता वैकुंठ में है। वैकुंठ मतलब पूरा जो क्या है, उनके पूरे शरीर पर अलग-अलग प्रकार के जो ज्वेलरी है, वो दिखाती है पूरा हाथ। आप अगर देखेंगे तिरुपति में जाके हैं, तो लक्ष्मी को भी बहुत सजाया जाता है, पद्मावती को। तो वैसे जो है लक्ष्मी माता जो है अपना ये रूप त्यागने को तैयार नहीं थी। बोले मुझे इसी रूप में जो है गोपी बनना है। लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वो बोले कि आप क्या करो, आप हमारे इधर आ जाओ, नम्र बन जाओ, तो वैसा नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो सोच रहे थे कि गोपी जो मनुष्य है, और गोपी जात में शरण मैं लूँ? पॉसिबल नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगी मैं। तो ये फिर लक्ष्मी माता जो है वो व्रत करने लगी, तपस्या करने लगी। यमुना के किनारे पर जो है वो तपस्या करने लगी। इसलिए जो है यहाँ पर नाग पत्नियाँ क्या बोलने लगी है कि लक्ष्मी माता, जो लक्ष्मी है, उनको भी जो है आपका चरण धूलि नहीं मिली। उनको कैसे पता चला? क्योंकि वो यमुना में रहते थे, हाँ, नागपत्नियाँ, और उसी यमुना किनारे में ही जो है लक्ष्मी माता टेर कदम तक जो है वहाँ पर वो क्या कर रही थी? तपस्या कर रही थी।
ब्रह्मा जी का एग्जांपल लेंगे हम लोग। तो ब्रह्मा जी जो है जब उनका अपमान बोल सकते हैं, फिर लज्जित हो गया वो कि उन्होंने जो कार्य किया था वो सही नहीं था। भगवान की परीक्षा ले रहे थे वो। और भगवान की परीक्षा ले रहे थे तो क्या होगा? तो फेल हो गई। फेल होने के बाद उनको इतना बुरा लगा। वो रो कर, हमने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया ब्रह्मा जी की जो ब्रह्म युमन लीला। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी रो कर बोल रहे थे कि मुझे मैनेजमेंट नहीं चाहिए। मैं पक गया हूँ, मेरे 4 सिर है, वो चारों सिर पक गए हैं, मुझे नहीं करना है कुछ। आई डोंट वांट मैनेजमेंट। तो मुझे जो है घास बनना है। मुझे तृण बनना है। कहाँ पर? वृंदावन में बनना है। कि आप जब आएंगे, आपका चरण जो है मेरे सिर पर गिरेगा और मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। तो देखिए ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि भगवान का चरण जो है उनके सिर पर लगेगा। तो उसके लिए क्या बनना है? घास बनना है। अगर घास नहीं बनते, कुछ बड़ा बनते, तो फिर भगवान नहीं रख पाएंगे ना उधर। तो घास मतलब नीचे से ही जो है उनको। ये ब्रह्मा जी जो है साधारण व्यक्ति नहीं है। तो घास बनने नहीं दिया, तो फिर वो बहुत मतलब ये हो गए, दुखी हो गए। तो फिर क्या करते हैं? बरसाना चले गए। बरसाना में जो 4 पहाड़ है, वो बरसाना में 4 पहाड़ पहाड़ जो है वो ब्रह्मा जी के 4 सिर है। तो जब भी भगवान उधर जाते हैं तो भगवान का चरण कमल उनके सिर पर आ जाता है। तो हम भी जाते हैं, इसका मतलब हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए देखो ब्रह्मा जी मैं भी अपना चरण आपके सिर पर रखता हूँ। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो वैष्णव है ना, और हमारे आचार्य हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये जाना नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अपने आचार्य को फॉलो करते हैं तो हमें जाना चाहिए वहां पर राधा रानी का आशीर्वाद लेने के लिए धाम में। तो ये चरण प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। भगवान के चरण धूलि प्राप्त करना आसान नहीं है। किसी को लगता है चलो मिल जाएगा, तो नहीं पॉसिबल है। अगर तपस्या से मिलता तो लक्ष्मी माता को मिल जाता था, लेकिन नहीं मिल रहा है उनको। और हम देखते हैं कि तो फिर हम क्या करें? तो भगवान के चरण धूलि कैसे प्राप्त करें? तो भगवान के चरण धूलि हम प्राप्त कर सकते हैं कि भगवान के भक्त जो है, कौन? गुरु। गुरु के माध्यम से भगवान के चरण कमल हमें प्राप्त होते हैं। तो इसलिए जब भी गुरु जो बोलते हैं उसे टालना नहीं चाहिए। जैसे हम कल बता रहे थे, जब मार्गदर्शक होता है, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु, जब वो बोलते हैं तो हमें वो करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा 100% हमें देना चाहिए। अगर हम टाल देते हैं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, हाथी माता अपराध। तो ये हाथी माता अपराध क्या होता है पता है? जो हाथी है, हाथी जो है नहाता है और वो बहुत बढ़िया नहाता है। वो भी शावर लेता है। जो रेनफॉल जो होते हैं, जो दबदबे होते हैं, वहां पर जाकर या फिर किसी सरोवर में जाकर बहुत देर तक नहाता है। बहुत ही अच्छा नहाता है। लेकिन जैसे वहां से बाहर निकलता है तो क्या होता है? जमीन में रोल करता है। तो क्या फायदा है उस नहाने का? कुछ फायदा नहीं। इसलिए इस अपराध को हाथी माता अपराध बोलते हैं। कि हालांकि हाथी माता मतलब हम स्वच्छ हो रहे हैं, उसके बाद कीचड़ में गिर रहे हैं। और ये अपराध जो होता है ये भगवान क्षमा नहीं करते हैं। भगवान बोले आप मुझे गाली दो, लेकिन मैं सह लूंगा, लेकिन मेरे भक्तों के प्रति कुछ भी अपराध होता है तो मैं सहन नहीं करूंगा। इसलिए जब जो माधवानंद है, मदाई, जगाई मदाई में एक मदाई है भाई उनका, तो उसने जब नित्यानंद को मटके से मारा तब चैतन्य महाप्रभु खुद को रोक नहीं पाए, तुरंत चक्र को बुलाया। तो मारने वाले थे, लेकिन नित्यानंद वो बीच में आ गए। जो हमारे आदि गुरु हैं वो बीच में आ गए, बोले भगवान ऐसा नहीं करना है। तो भगवान को रोक दी। इसलिए हमारा होप गुरु ही है। तो गुरु हमें बचा सकते हैं, लेकिन उनके प्रति अगर अपराध करेंगे तो हमें कोई नहीं बचा सकते हैं। तो इसलिए अगर हम किसी से मार्गदर्शन ले रहे हैं या फिर वो कुछ बोल रहे हैं तो हमें अच्छी तरह से सुनना है, उसको पालन करना है। स्पेशली जब पर्सनली हम कुछ पूछते हैं उसमें। तो आगे नागपत्नियां बोलती हैं, न वाक पुष्टम न च सार्वभौमम, न पारमेष्टम न रसाधियतम, न योग सिद्धर पुनर्भवम, न वांछान्ति यत पादरन प्रपन्ना। मतलब क्या है? न नाक पुष्टम न च सार्वभौमम। मतलब क्या है कि जो आपकी चरण धूलि प्राप्त, जिनको प्राप्त होती है, वो क्या क्या इच्छा करते हैं या क्या क्या इच्छा नहीं करते हैं वो देखिए। तो न नाक पुष्टम मतलब न वो स्वर्ग स्वर्ग का राज्य उनको चाहिए, या स्वर्ग का असीम वर्चस्व नहीं चाहिए उनको। सोचिए स्वर्ग, इंद्र की पोस्ट पोजीशन, तो आप सोचिए इंद्र, इंद्र छोड़ दीजिए, बोले यहाँ का पंतप्रधान बना दीजिए, पंतप्रधान छोड़ दो सीएम बनाइए, सीएम छोड़ दो महापौर तो बनाओ। हमारी इच्छा वो रहती है। लेकिन जब किसको भगवान के चरण धूलि प्राप्त होती है ना, तो ये सब जो है
वो एकदम तुच्छ समझता है, किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता है। और भगवान जो है इनफ दे देते हैं हमें, जितना जरूरी है उतना दे देते हैं। तो दूसरा है कि न च सार्वभौम, मतलब ना ही पृथ्वी का साम्राज्य चाहते हैं। स्वर्ग छोड़ दिया, पृथ्वी छोड़ दिया, ना ही जो है योग सिद्धि, जो योग सिद्धि भी वो जो है वो नहीं चाहते हैं। इवन मोक्ष भी नहीं चाहते हैं। मोक्ष भी नहीं चाहते। मोक्ष मतलब क्या है? जन्म मृत्यु से छुटकारा, वही नहीं चाहते हैं। बोले छुटकारा क्यों चाहिए? क्यों? क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं। भक्ति में सब कुछ है, सब कुछ प्राप्त होता है। तो ये सोचने का जरूरत नहीं कि मेरे साथ क्या होगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमारे मन में ऐसा कुछ आ रहा है कि मेरे जीवन में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो तब जो है हमें विचार करना चाहिए कि मैं क्या था, मैं क्या थी और अभी क्या हूँ। या तो ये हमें हमेशा विचार करना चाहिए। हम कहाँ से कहाँ आए हैं, तो मेरा बैकग्राउंड क्या था और मैं क्या हो गया या हो गई हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में कि हमेशा जो है हमें ये ऐसा देखना चाहिए कि मैं क्या था, अभी क्या हूँ। तो कितना बुरा था, कितना बुरी थी मैं, कहाँ था, कहाँ रहते थे, किस कीचड़ में रहते थे। लेकिन आज जो है गुरु की और भगवान की कृपा से हम आज कितना अच्छा संग प्राप्त हो रहा है हमें, कितना अच्छा भक्ति का भक्ति कर पा रहे हैं हम। तो ऐसा हमेशा हमें सोचना चाहिए, तब जाकर जो है हमारे अंदर छोटे-छोटे चीज़ों का जो अहंकार हमारे दिमाग में घुसता है, वो निकल जाएगा। हमें धन्यवाद देना चाहिए। जैसे अभी जो कृतज्ञता का ये चल रहा है, तो हमें बार-बार धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें इस कीचड़ से निकाल कर यहाँ पर लाया है। वो कोई भी हो, माता-पिता हो, हमारे भाई-बहन हो या पति हो या पत्नी हो, या फिर कोई दूसरा कोई हो, तो हमें उन्हें बार-बार दंडवत करना चाहिए। ऐसा बोलते हैं ना कि उनके चरण धोकर उनका चरणामृत पीना चाहिए। क्योंकि उन्होंने हमें कहाँ से निकाल कर, कीचड़ से निकाल कर बहुत ही अच्छी जगह पर हमें लाया है। तो ये कृतज्ञता हमारे हृदय के अंदर होनी चाहिए। नहीं तो हम भूल जाएँगे, तो भगवान भी देखेंगे, बोले ऐसे अनग्रेटफुल व्यक्ति को क्या कृपा देना चाहिए हमें? बिल्कुल कृपा नहीं देना चाहिए। तो क्या हो जाता है देखिए सबसे पहले, जब कृपा निकाल लेते हैं तब क्या होता है? सबसे पहले जप में मन नहीं लगता है। जप में क्या विचार आते हैं? सब ये मुझे चाहिए, ये मेरा, वो मेरा, ये मैं, आई एंड माइन, मैं और मेरा, ये विचार ज़्यादा आता है। दूसरा चीज़ है कि जपा तो चला गया, दूसरा है कि भक्तों का संग करने की इच्छा नहीं होती है, तीसरा जो है कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, भगवान का दर्शन करने की इच्छा नहीं होती है, कुछ सेवा करने की इच्छा नहीं होती है। तो ये कब होता है? जब हम अपराध करते हैं, भक्त के प्रति। वो भक्त कौन हो सकता है? वो अपनी माँ हो सकती है, अपना भाई हो सकता है, अपना पिता हो सकता है, अपना पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है। वैष्णव मतलब ये नहीं, घर के बाहर सब वैष्णव, घर के अंदर वैष्णव नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो भी वैष्णव होते हैं। तो अभी आप बोलेंगे अभी अभी पति-पत्नी जो है झगड़ा नहीं करना चाहिए क्या? हाँ, करो ना, मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है। कैसे करना है? हरि बोल, हरे कृष्णा। तो इससे झगड़ा करो, कितना करना है करो, नो प्रॉब्लम। पूरा गुस्सा निकल जाएगा, शांत हो जाएँगे, फिर अपने काम में लग जाइए। तो ये दुरात्मा जो होते हैं, तो वैसे कालिया जैसे दुरात्मा को भगवान ने क्या कर दिया? आशीर्वाद दे दिया। दुरात्मा मतलब इस संसार चक्र में घूमने वाला देहधारी जीव। क्या बोल रहे नागपत्नी? इस संसार चक्र में देहधारी घूमने वाला जीव। क्योंकि कालिया को वही एक ही शरीर नहीं मिला था, हर जन्म में अलग-अलग शरीर प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसके कर्मों के अनुसार। तो ये ऐसा नाग पत्नियाँ जो हैं बोल रही हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी जब ये ऐसा गड़बड़ किया, उनको तकलीफ दिया, तो ब्रह्मा ब्रह्मा जी को कृष्ण ने डाँटा नहीं। हमने चर्चा किया था, डाँटा नहीं। क्या बोले? ठीक है, विधि ने उसको तो मैंने ही बनाया था ना, पोस्ट तो मैंने ही दिया था, उस पोस्ट पर मैंने ही रखा था, उससे गलती हो गई तो मैं क्या डाँटूँगा? है कि नहीं? तो छोड़ो, गलती होते रहता है। जैसे बच्चों से है ना, गलती होती है, तो उस समय क्या होता है, एक बार छोड़ देना चाहिए। आगे जाके हम चर्चा करेंगे, है ना? भगवान भी एक बार माफ़ कर देते हैं, है ना? खुदा भी एक बार क्या बोलते हैं, माफ़ कर देता है। तो वैसे एक बार ठीक है, एक खून माफ़, है ना? ऐसा मराठी में कहावत है ना, एक खून माफ़। तो वो किसका भी हो, चींटी का हो, हाँ, आदमी का माफ़ नहीं होता है। उसको जेल जाना पड़ता है। हाँ, चींटी-वीटी को मार देते तो ठीक है, कौन क्या करेगा, पता भी नहीं चलता चींटी को मार दिया तो। लेकिन ऐसे खून जो है बहुत क्या होते हैं, वो पाइल हो जाता है, फाइल हमारे बढ़ जाती है। है ना? हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड वो बढ़ जाता है और नरक में उसका सब हमें भोगना पड़ता है। अरे मारना है तो ऐसा नहीं, हरे कृष्णा ऐसा भी नहीं मारना है।
नहीं तो बोलेंगे अरे हमने हरे कृष्ण बोला ना, उसको मार दिया उसको, तो मुझे पाप नहीं लगेगा। क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि एक बार भगवान का नाम लिया तो माउंट एवरेस्ट जैसे उतने पाप हमारे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। प्रयास करना है, किसी को भी नहीं मारना है। वो जीव जो है, चींटी हो या हाथी हो, जीव जीव है। तो शेर को क्यों नहीं मारते? वो भी जीव है ना, उसको जाके थोड़ा खेलो उसके साथ, कौन वापस आता है देखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए ब्रह्मा जी इतने बड़े पद पर होने के बाद भी वो क्या बोलते हैं कि मुझे घास बनना चाहिए। तो हमें क्या बनना चाहिए सोचिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए अगर ब्रह्मा जी जो इतने बड़े पद पर हैं वो घास बनना चाहते हैं, तो हमें क्या बनना चाहिए? घास के नीचे कुछ होता है, हाँ, तो वो बनना चाहिए हमें। तब जाके भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। लेकिन हम तो हमारा घर दुकान है ना छोड़ने को तैयार नहीं है, ठीक है नहीं? बोलेंगे ये नहीं किया तो क्या होगा? लॉकडाउन में ऑलरेडी मेरा बहुत नुकसान हो गया है, जॉब कर रहे हैं, पेमेंट आधा हो गया है, ग्राहक नहीं आ रहा है, तो हम ऐसा सोचते हैं। तो ये सोचने से क्या होगा? लेकिन भगवान ने देखिए एक माता जी जो है, कल जो है हम उनसे बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि कैसे मतलब लॉकडाउन में उनको 5-6 महीने जॉब नहीं था, और वो जॉब में उनका कुछ बड़ा नहीं है, मे बी 8-10 हज़ार कमाते होंगे, तो उनमें से जो है 3 हज़ार का वो ग्रोसरी दे रहे हैं हर महीने। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने बोला कि अरे माता जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके बच्चे हैं, उनका भी आपको ख्याल रखना है। तो उनका देखिए श्रद्धा कितना है, भगवान के ऊपर विश्वास कितना है देखिए। बोले लॉकडाउन में हमारा जॉब नहीं था, लेकिन हमें कुछ कम नहीं पड़ा, खाने-पीने के लिए सब कुछ हमें मिला। अगर भगवान हमारे बुरे समय में अगर हमें ख्याल रखते हैं, तो अच्छे समय में हमें हमें क्यों भूलना चाहिए भगवान को? अगर अच्छे समय हम भूल जाते हैं, तो हम अनग्रेटफुल हो गए ना, है ना? अकृतज्ञ हो गए। तो इसलिए देखिए माता का कितना अच्छा भाव है। लेकिन हम लोग भगवान का सबसे लास्ट में सोचते हैं। भगवान मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, वो हो गया। अभी लास्ट में चौवन्नी बचती है, बोले भगवान इसमें से है ना 20 पैसा मैं रखता हूँ, 5 पैसा आपको दे देता हूँ। तो ये भाव हमारा रहता है। लेकिन देखिए ऐसे बहुत कम श्रद्धालु रहते हैं जो है ऐसा अपना भाव दर्शाते हैं। और एक माता जी है, वो तो उनको इतना हालत खराब है कि, और इतना भी नहीं कि काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। लेकिन वो भी जो है अभी बुकड़ी सीजन चल रहा है या पुरुषोत्तम मास में जो है उन्होंने भी मदद की। हालाँकि उनको हमने बोला कि नहीं माता जी आप रखिए, लेकिन नहीं बोले पूजी सब कर रहे हैं और मुझे भी करना है, और भगवान की कृपा से सब कुछ है। सोचिए जिनके पास बहुत ही कम है उनका श्रद्धा ऐसा है, और जिनके पास बहुत कुछ है वो क्या सोचते हैं, अरे क्यों देना है, भगवान थोड़ी ना गरीब है ना? बहुत बार आपको भी ऐसा सवाल आता होगा ना, अरे इस्कॉन वाले आप, आपको क्या कमी है? इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा सब कुछ है। लेकिन ऐसे हवा से तो नहीं चलता है। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ लगता ही है। तो ये क्यों बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी इतने बड़े पद पे होने के बाद सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं, और त्याग दिया उन्होंने, और बरसाना में जाकर पहाड़ बन गए। अगर हमें ऐसा बोला जाए तो भगवान आएँगे, पता नहीं कब आएँगे। तो आपको उनका चरण धूलि मिलेगा, लेकिन सब छोड़ना पड़ेगा। बोलेंगे अरे अगले जन्म में देखते हैं, इस जन्म में थोड़ा मौज मजा करने दो। तो ऐसा भाव जो है ज्यादातर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाद में आगे बोलते हैं क्रोधा वशो वहेश। तो ये क्रोध, ये क्रोध बहुत भयानक होता है। तो ये हमारे पति जो है क्रोध के कारण जो है आपको डसने के लिए प्रयास किया, और हमने सुना कि आप कभी क्रोध नहीं करते। एक्चुअली देखिए ये बहुत अच्छा ये हो रहा है यहाँ पर, कैसे वो दंड का अनुमोदन कर रहे हैं। अभी आगे जाके प्रार्थना भी कर रहे हैं, अलग-अलग प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर बोले कि जित क्रोध आप कभी करते नहीं, और हमें जो है बिना वजह भी क्रोध नहीं करना चाहिए, तो हम करते हैं। कैसे? सबके पास उदाहरण है उसका। कोई आकर हमारे सामने बैठ जाता है, बोले उठ, तुझे यही जगह मिली क्या? बाजू में हट। हालाँकि कोई तकलीफ नहीं है। उसके बैठने से हमको कोई तकलीफ नहीं। जनरली जब पहले आप लोग मूवी देखने जाते थे थिएटर में, और उधर अगर रिजर्व ये नहीं होता था, क्या बोलते हैं, बुकिंग नहीं होता था और ऐसे बैठ जाते तब कितना चिल्लाते थे एक दूसरे को। बहुत बहुत सारी जगह पर है, ऐसा नहीं कि उतना ही। तो छोटी-छोटी चीज़ पर हम गुस्सा हो जाते हैं। थोड़ा कुछ कोई बोलता है तुरंत हम अपना गुस्सा निकालते हैं, बिना वजह, कोई वजह नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पर नागपत्नियाँ बोलती कि भगवान आप कभी क्रोधित हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप कभी क्रोध दिखता ही नहीं है आपके अंदर। हमेशा स्माइल करते हो, किसी को मार रहे हो स्माइल से मारते हो, है ना? किसी को स्माइल देना है स्माइल देते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर नागपत्नियाँ बोल रहे हैं, और उसी इसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि एक बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं। अगर हमें अच्छा जन्म लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें भगवत धाम जाना है,
सिर्फ एक एक चीज करना है बस। हमें स्वर्ग में जाना है, सिर्फ एक चीज करना है। हमें नरक में जाना है, सिर्फ एक चीज करना है। अगर हमें किसी पोस्ट पोजिशन पाना है तो एक चीज करना है। बोला भाई वो एक चीज तो बताओ क्या है? वो एक ही चीज है, वो है डिजायर, इच्छा। इच्छा करनी है बस। हमें भगवत धाम जाना है, बस इच्छा करनी है। हमें पीएम बनना है, अगले जन्म में आप पीएम बनेंगे ना। स्वर्ग में जाना है मुझे, अगले जन्म में स्वर्ग में जाना है। मतलब हर एक इच्छा के लिए एक जन्म। तो हमारी इच्छा कितनी है, कोई बताएंगे? हमारी इच्छाएं कितनी है? 1, 11, 21, नहीं शुभ होता है ना, वो एक एक पीछे लगाते हैं। 101, 1001, 1,00,001, तो शुभ होता है ना। तो कितने हमारी इच्छाएं? तो ऐसा कहावत है कि जितना पानी है समुद्र में, नदियों में, है ना, और अगर रिसाइकलिंग कर रहे हैं आजकल सीवेज का, वही पानी पकड़ो, उतना इंक। उसके बाद जितने पेड़ है उतना जो है पेन, और जितना ये स्काई है उतना क्या पकड़ना है? पेपर। जितना लिखेंगे वो इंक खत्म हो जाएगा, लेकिन इच्छाएं कम नहीं होगी। कोई सोचे सुबह से लेके उठने से लेके, नहीं उठने से लेके उठने तक, क्योंकि सोने के बाद भी इच्छाएं चलती हैं, सपने देखते हैं ना हम लोग, तो इच्छा, वो भी इच्छाएं होती हैं। तो आप काउंट कीजिए कितना होता है। मुझे नहीं लगता कोई काउंट कर पाएगा। हाँ किया तो बहुत ही अच्छा है, तो एटलीस्ट हमको काउंट तो मिल जाएगा कितनी इच्छाएं हमारे अंदर होती हैं। तो डेली इच्छाएं बदलती है। कितना अच्छा है ना कि एक जन्म लेना है तो सिर्फ इच्छा करना है बस, दूसरा कुछ नहीं करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, इच्छा करो खत्म। तो ऐसे जो है इच्छा के द्वारा हमें अलग अलग क्या मिल सकते हैं? अलग अलग जीवन प्राप्त हो सकता है। तो इसके बाद श्लोक क्रमांक 39 से 48 तक, मतलब 16 चैप्टर 16.39 टू 48, ये जो है यहाँ पर जो है प्रणाम करते हैं अलग अलग प्रकार से। जो है नागपत्नियां जो है भगवान को प्रणाम करते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूता वासाय भूताय पराय परमात्मने। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि हर चीज में अगुनाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च। तो ऐसे हर एक श्लोक में जो है प्रणाम प्रणाम करते रह रहे हैं यहाँ पर। नमो अनंताय सुषमाय कुटस्थाय विपचते नमो प्रमाण मूलाय कवये शास्त्रियो न यो नये नमो कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च। तो उसके बाद फिर नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च। अंत में ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मौन शीलनीय परावगति ज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः। तो ऐसे जो है हर श्लोक में अगर हम देखते हैं कि जो नागपत्नी है नमस्कार कर रही है, तो ये अगर हम अभी लेंगे तो और 1 घंटा चला जाएगा, तो लेकिन हम इसलिए पढ़ लिए। तो ये बस इतने बताया गया है कि कैसे वे जो है नमस्कार करते हैं, अलग अलग प्रकार से भगवान को जो है उनके गुणगान करते हैं, और ऐसे उनके गुणों को जो है वो नमस्कार करते हैं। तो ये यहाँ पर इस श्लोकों में दिया गया है। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। तो अगली बार जो है हम चर्चा करेंगे कि जो नागपत्नियां जो है वो बोलती हैं, सॉरी वो तो यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद जो काले भी बोलता है। तो कालिया क्या बोलता है? आज तक हमने ये सुना नहीं है। कृष्ण बोलते नागपत्नियां बोली है, लेकिन कालिया क्या बोलता है ये सुना नहीं है। तो कालिया क्या बोलता है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, है ना, क्योंकि आज तक कभी सुना नहीं। कालिया भी बोलता है। हमको लगता है इतना मार खाने को चुपचाप चला गया होगा, है ना। नहीं नहीं, वो बेचारा अभी इतना रुपा मिली है, इतना मार खाया है, पूरा सांस फूल गई है, मरने वाला था, लेकिन नागपति ने बचा लिया उसे। तो भी उसका भी अभी ग्रेटफुल, वो भी ग्रेटफुल है ना, बच गया, उसका पूरा विष चला गया, उसको शुद्ध कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर भी ग्रेटफुलनेस आता है। कालिया भी ग्रेटफुल टू कृष्ण। तो ये अपना जो है कृतज्ञता जो है व्यक्त करता है। वो कैसे व्यक्त करता है हम अगले क्लास में देखेंगे। तो अभी जो